पंडित जी ने आपको श्रीयंत्र के चमत्कार के बारे में बताया। अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे मेष राशि की। इस दीपावली मेष राशि वाले कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि दूध, गंगा जल से श्री यंत्र को आपको अभिमंत्रित करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा शुक्र यंत्र की भी आप स्थापना कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़े पर चंदन का लेप लगाकर अपनी तिजोरी में रखें। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करें, धन लाभ होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। इस दीपावली वृषभ राशि वाले कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा और कौन से उपाय करें जिससे घर में आए मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप दूध में थोड़े से साबुत चावल डाल करके श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करें। श्रीयंत्र के अलावा आप महालक्ष्मी यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अपने घर में एकांत जगह पर देसी घी की 2 रुई की बत्तियां डालकर जलाएं। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें, धन लाभ होगा, सम्मान भी बढ़ेगा, हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन आपकी राशि कोई भी हो, आप किसी राशि के हो, फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस राशि के हैं। अगर आप श्रीयंत्र की पंचामृत या 5 उपचारों से अभिषेक करते हैं और उसके बाद वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करते हैं और पूजन करते समय अनवरत आपके मुख से श्री सूक्तम का पाठ चल रहा है, तो आप किसी राशि के हों, चमत्कार होने में क्षण भर नहीं लगेगा। देखिए, एक चीज मैंने जीवन में अनुभव किया है। किसी के पिता ने यदि बहुत पुण्य कार्य किए हैं, बड़ी साधना की है, बहुत तपस्या की है, बहुत दान पुण्य किया है, तो उसका बेटा जो होगा वो कम धर्म करेगा, कम पुण्य करेगा, तब भी उसको जरूरत से ज़्यादा उपलब्धि मिलेगी। और यदि किसी का पिता क्रूर कर्मा, दुष्ट और नास्तिक प्रवृत्ति का होगा और अपने जीवन में धर्म कर्म को नहीं किया होगा, तो उसका बेटा भगीरथ की तरह प्रयास करेगा, तब जाकर के उसके जीवन में थोड़ी बहुत खुशी आएगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की एक कहावत है जो परम सत्य है और आज भी सत्य है। उपजहि पूत पिता के कर्म, बाढ़हि पूत पिता के कर्म, खेती उपजे अपने कर्म। पिता के पुण्य से पुत्र का अभ्युदय उत्थान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाढ़हि पूत पिता के धर्म, खेती बाढ़े अपने कर्म। खेती या व्यवसाय तो आपको अपने कर्म के अनुसार फल देता है, लेकिन यदि आपका सर्वांगीण विकास हो रहा है और आपकी योग्यता से भी बढ़कर आपको सफलता हासिल हो रही है, तो इसमें आपकी कोई श्री नहीं है, इसमें आपके पिता का पुण्य आपके साथ काम कर रहा है। जैसे कोई एक बाप अपने बेटे के लिए महल बनाकर छोड़ जाए तो बिना किसी श्रम के बेटा उस महल में रहता है और उसके सुख को भोगता है। उसी तरह से यदि पिता ने सच्चाई के साथ धनोपार्जन किया, परोपकार किया, पुण्य किया, दान किया, लोगों का भला किया, लोगों की भलाई की, भगवान की सेवा की, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अच्छे लोगों को जाता है और उसके संतानों को जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां मिलती हैं। इसलिए आज हर पिता को चाहिए कि यदि आप किसी बच्चे के पिता हैं तो आज से ही आपको चाहिए परोपकार, लोगों का उपकार करना, लोगों की मदद करना, सद्विचार मन में रहना, सदाचार पूर्वक जीवन जीना, सत्य का आश्रय लेना, भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी रति लगाना। ये सब अगर आप करेंगे तो आप अपने बेटे के लिए बैंक बैलेंस जुटाने की ज़रूरत नहीं है।
वो खुद अपने आप में कुबेर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि आपने पापाचरण, दुराचरण, झूठ, बेईमानी, फरेब और रिश्वत का धन लेकर के बेटे के लिए बहुत जुटा दिया है, आप याद रखिएगा आपके जीते जी वो आपका बेटा सब कुछ नष्ट करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। इस दीपावली मिथुन राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि वालों को दूध में शक्कर और मूंग की दाल मिला करके श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को अपने घर में चांदी का श्री यंत्र जरूर लाना चाहिए। एक जटा वाला नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए पूजा करके, और इससे धन लाभ होगा, कोई इच्छा भी पूरी होगी, परिवार में सुख शांति भी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। इस दीपावली कर्क राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा दूध में पानी अक्षत मिला करके दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिए। श्री यंत्र के अलावा सूर्य यंत्र और शुक्र यंत्र की भी अगर स्थापना कर सकते हैं तो कर लीजिए। वैसे एक बात बता दूं, सारे यंत्रों का समावेश श्री यंत्र में होता है, ये दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। चाहे श्री दुर्गा जी का यंत्र हो, चाहे महाकाली का यंत्र हो, और चाहे किसी देवी का बगलामुखी का मंत्र हो, चाहे किसी देवी का मंत्र हो, श्री यंत्र में सब समाहित हैं। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु या कृष्ण या राम कह दीजिए ना, तो इसमें समस्त 33 कोटि देवता समाहित हैं। भगवान विष्णु ही सृष्टि करने के लिए ब्रह्मदेव बनते हैं और भगवान विष्णु ही सृष्टि का संहार करने के लिए शिव बनते हैं। ये मैं कुछ अन्यथा नहीं कह रहा हूं। आप पद्म पुराण के सृष्टि खंड को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। वो ब्रह्मा कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु ही जाकर के वहां ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं और संहार करते समय शिव के रूप में हो जाते हैं। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। गीता में तो भगवान साफ कहते हैं, मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय, मेरे अलावा इस संसार में, इस सृष्टि में कोई दूसरा अस्तित्व तो ही नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वर्णव सबके पद कमल सदा जोर युग पान। अस्थावर जंगम जड़ चेतन सब में उसी प्रभु का वास है। उसी तरह से श्री यंत्र में सारे देवी देवता और सारी शक्तियों का समावेश है। एक श्री यंत्र का पूजन करके आप अपने जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कर सकते हैं, बशर्ते आपका समर्पण उच्च कोटि का, पवित्र और सात्विक होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं सिंह राशि की। इस दीपावली सिंह राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जान लेते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दूध में थोड़ा सा चने की दाल डाल के कमल की पंखुड़ियाँ मिला करके और श्री यंत्र का विधिवत अभिषेक करिए। श्री यंत्र के अलावा आप चाहें तो बुध यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। अपने मुख्य द्वार के पास ज़्यादा घी डालकर दिया जलाएं। और हाँ, शक्ति की उपासना के साथ श्री हरि विष्णु की उपासना करना न भूलें। देखिए, ऐसा है, माता महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु के चरणों में बैठती हैं और श्री हरि विष्णु के चरणों की सेवा करती हैं। यह आपने भी देखा होगा, जहाँ क्षीरसाई भगवान विष्णु का चित्र आपने देखा होगा कि सिरहाने शेषनाग हैं और पैर की तरफ जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी हैं और वो श्री हरि विष्णु के चरणों को पलटती हैं। ऐसे में ये ध्यान अगर आपके मन में आने लगे, इस तरह का भाव आपके मन में आने लगे,
तो आप समझ लीजिएगा कि आप मानसी पूजा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये भाव आए कि क्षीर सागर है, दिव्य शेषनाग की सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बर धारण किए हुए लेटे हुए हैं, उनके श्री चरणों को दबाती हुई त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी महालक्ष्मी विराजमान हैं और आप वहाँ बैठ कर के भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर ये भाव आपके मन में आने लगे, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ आपके हाथ में हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। इस दीपावली कन्या राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, एक बात जानती हो जी कि हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है? जी पंडित जी। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सनातन धर्मी व्यक्ति पूरे संसार की मंगल कामना करता है। जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय को देखकर नहीं, बल्कि सारे चराचर जगत के प्राणियों के कल्याण की कामना करता है और भगवान से उसकी प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, इस संसार के लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और उनका कल्याण करिए। ये सनातन धर्म की वैशिष्ट्यता है जी। वसुधैव कुटुम्बकम। इस धराधाम पर जितने भी प्राणी हैं वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। ऐसा नहीं कि इस धर्म का व्यक्ति मेरा है तो इस धर्म का व्यक्ति मेरा नहीं है, इस जाति का व्यक्ति मेरा है, इस जाति का व्यक्ति मेरा नहीं है। ऐसी संकीर्ण सोच नहीं होती है। सनातनी जो होगा उसकी सोच बहुत विशाल होगी, उसके लिए कोई शत्रु होगा ही नहीं। यही बात गीता में भगवान 12वें अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च। कहने का मतलब कि जो सभी प्रकार के प्राणियों से किसी तरह का द्रोह न रखता हो जी। आप ईमानदारी से आंख बंद करके सोचिए कि क्या मैं किसी से जलता हूँ या कि किसी के प्रति मेरे मन में बैर भाव है। अगर उत्तर आए नो तो आप पास, अगर उत्तर आए हाँ तो अभी आप पास नहीं। जी। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति में या किसी भी वस्तु में या किसी स्थान में आपका मोह न हो, इसको कहते हैं निर्ममो। किसी से आपका मोह न हो। आप दिखावे में किसी के पति हैं, पति का रोल करिए। आप दिखावे में किसी के पुत्र हैं, पुत्र का अच्छा वाला स्वांग करिए। रोल कीजिए। आप दिखावे में किसी के भाई हैं, भाई का अच्छा वाला रोल करिए। लेकिन ना आप भाई हैं, ना आप पति हैं, ना आप पुत्र हैं। आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप उस अविनाशी ब्रह्म के एक अंश हैं। यहाँ आपको एक स्वांग के लिए भेजा गया है। वो स्वांग जो आपको मिला है वो आपको करना है। यहाँ मैं कोई अस्तित्व नहीं हूँ। हमको भगवान ने एक रोल दिया है, तू बैठकर कुर्सी पर ज्योतिष की बातें किया कर, धर्म की बातें किया कर, लोगों को बताया कर। इसमें मेरा कुछ नहीं है। भगवान ने एक स्वांग दिया है हमको करने के लिए कि तुम्हारा रोल यही है कि मुंह पोत करके जो है बैठ करके यही किया कर 1 घंटा। ये भगवान का दिया हुआ स्वांग है। अब इस स्वांग को हम कितना ईमानदारी से कर पाए कि लोग ये कह दें कि हाँ बहुत अच्छा, तब मेहनत साकार हो जाएगी। तब आपको जो रोल मिला है उसके प्रति आपकी ईमानदारी हो जाएगी। ठीक है ना। उसी तरह से हमें इस दुनिया में किसी को माँ बनने का, किसी को बहन बनने का, किसी को भाई बनने का, किसी को पुत्र बनने का एक स्वांग मिला हुआ है। निर्ममो, किसी में लेकिन मोह न हो। निरहंकार, और किसी तरह का अहंकार न हो। आज ये प्रायः देखा जाता है कि लोग पैसे से, रुपए से, गाड़ी से, मोटर से, घर से लोगों का मतलब कि जो है वो कद आंकते हैं। ये बहुत गलत है, ये बहुत घिनौना है। आप क्या जानते हो किसी के बारे में, कैसे मूल्यांकन कर रहे हो? हर समय कीचड़ में कमल खिलता है। अभाव और तंगी में भी कोई संत हो सकता है, भजनानंदी हो सकता है, प्रभु का दास हो सकता है। जी जी। और उसका अपराध करना आपके लिए बहुत
भारी पड़ेगा। वैष्णवापराध, नामापराध, धर्मापराध, धामपराध, जितने अपराध हैं ये सबके सब मलिन कर देंगे। तो पंडित जी, कर्म से बड़ा धर्म, मतलब कहने का मतलब हर, आपने कहा हर रोल को अपनाए, तो देखो, हर धर्म को देखो अपनाए। कर्म ही धर्म है। जी जी। कर्म ही धारयति इति धर्मः। धर्म की जो परिभाषा है ना, वो बस इतना ही है, धारयत इति धर्मः। जो धारण किया जाए वो धर्म है, जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो यहाँ हम सदाचार विषयों को धारण करते हैं, इसलिए वो धर्म है। जी जी। ठीक है। निर्ममो निरहंकार सम दुखम सुखम क्षमी, मतलब दुख और सुख में समान रहने वाला, अपने बराबरी के लोगों के साथ मैत्री करने वाला, अपने से नीचे के लोगों के प्रति करुणा का व्यवहार करने वाला, ये भगवान का प्रिय होता है। जैसे जीव जंतु हैं, चींटी है, कुत्ता बिल्ली है, हाथी घोड़ा है, इन सब जीवों के प्रति अपना कंसेप्ट बड़ा क्लियर रखें, दया का भाव रखें। इन्हें किसी तरह से आपके द्वारा या आपके लिए किसी प्रकार का अहित न होने पाए। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं अपने दर्शकों को कि भैया मांसाहार मत करो। मांसाहार करोगे तो आपके खाने के लिए किसी जीव की हत्या हो जाएगी। मदिरा सेवन मत करो, क्योंकि आप अपने में नहीं रह करके बहक जाएंगे। व्यभिचार मत करो, इससे आपका पतन हो जाएगा, आप मानसिक रूप से नीचे गिर जाएंगे। जी। ध्युत माने जुआ, सट्टा, लाटरी, इससे बचो। और किसी की चोरी मत करो। किसी का अरबों रुपया पड़ा हो तब भी वो आपके लिए मिट्टी होना चाहिए। जब आपके जीवन का संस्कार सुधरेगा तब पूजा पाठ की गति भी अच्छी होगी। नहीं तो रावण और कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण विशेष रूप से दो लोगों का वर्णन आता है कि ये लोग निकुंभिला देवी पर जाके यज्ञ करना चाहते थे भगवान राम को पराजित करने के लिए, लेकिन इनके दोनों यज्ञ विध्वंस हो गए और राम जी ने कोई यज्ञ नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण लंका पे राज्य कर लिया, इसलिए वो सत्य के पक्ष में खड़े थे, वो सत्य पर थे। तो आप अशुभ कर्म भी करें और देवी देवताओं की पूजा करके आप सोचें कि नहीं मैं मतलब कि महातपस्वी बन जाऊं और मैं सब दुनिया को जीत लूं, यह असंभव है। जी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ भगवान ऐसा बनाएंगे जिससे आपका भी पतन हो जाएगा। जैसे हिरण्याकश्यप ने तो ये वरदान ले लिया कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से मरूं ही ना। तो जब ब्रह्मा की ही बनाई हुई पूरी सृष्टि है, जब वो किसी के ब्रह्मा के बनाए सृष्टि से मरने वाला नहीं है तो अजर अमर हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि भगवान विष्णु भी इस दुनिया में है। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर लिया, मुंह जो है शेर का हो गया और पूरा शरीर पुरुष का। ये ब्रह्मा ने तो सृष्टि में रचा नहीं है। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। तो सायंकाल के समय घर के चौखट पर, न अंदर न बाहर, न आसमान में न पृथ्वी पर, चीर करके खून पी लिया प्रभु ने। और पूरे देवलोक में सनसनी फैल गई, करी ये कौन सा जीव आ गया सृष्टि में जिसको ब्रह्मा ने भी नहीं बनाया है। सब देवता थर 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 कांपने लगे। और देखो वहीं 5 साल का प्रहलाद जाकर के भगवान के गोदी में बैठ जाता है और भगवान नरसिंह रूप में थे, वो अपने जीभ से जो है वो चाटने लगते हैं प्रहलाद को। तो ये है भगवत भक्तों की महिमा और ये है हमारे श्री हरि का कमाल। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी राशि के हों, लेकिन पूजा पाठ तभी आपकी सफल होगी जब आप अपने को जज करने की, अपने को निरखने और परखने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दूध में शक्कर और मूंग की दाल मिला करके श्रीयंत्र को अभिमंत्रित कर लीजिएगा। श्रीयंत्र के अलावा चंद्र यंत्र या शुक्र यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। लाल कपड़े में श्रीफल लपेट करके, श्रीफल नारियल को कहते हैं, अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे आर्थिक संकट भी दूर होगा और धन लाभ भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात तुला राशि की। इस दीपावली तुला राशि वाले कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। तुला राशि वालों को बताना चाहूँगा कि भैया गाय के दूध में थोड़ा सा चावल मिला करके श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करिए।
श्री यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ किया जाता है। ये बात एकदम सुन लीजिए। और यदि जरा भी अपनी परिस्थिति को आप ठीक करना चाहते हैं, आप गरीबी के दंश को नहीं झेलना चाहते हैं और गरीबी डाइन को आप मार करके ख़त्म करना चाहते हैं, तो बस आप पक्का मान लीजिए कि आपको चाहे YouTube के माध्यम से और चाहे किसी विद्वान के माध्यम से पूरा श्री सूक्त कंठस्थ करना चाहिए संस्कृत में। कुछ लोग कहते हैं मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। अरे हिंदी में पढ़ने का क्या मतलब? 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। शब्दार्थ हो सकता है, भावार्थ हो सकता है, लेकिन रहस्यार्थ कौन बताएगा? इसलिए संस्कृत में पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। जब तक संस्कृत नहीं आती तब तक हिंदी में पढ़ लीजिए। श्री यंत्र के अलावा सूर्य यंत्र, मंगल यंत्र की भी आप स्थापना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल गट्टे की माला अर्पित कर सकते हैं। रोग, दुख और दरिद्रता भी दूर होगी, भौतिक सुख की प्राप्ति भी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से वृश्चिक राशि के बारे में कि उन्हें कैसे श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहेगी। ये जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप दूध, गंगा जल और मसूर की दाल मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें। श्री यंत्र के अलावा बृहस्पति का यंत्र, बुध का यंत्र भी अगर आपके पास है तो ठीक है, उसको भी पूजा कर लेना चाहिए। और किसी भी मंदिर में केले के 2 पेड़ गमले में लगाना चाहिए और उसमें कुछ दिनों तक पानी डालना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना आपके लिए आवश्यक है। माँ लक्ष्मी का घर में इससे आपके अस्थायी वास हो जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, चाहे आप जिस राशि के हों, जितना उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय तभी काम करेंगे जब आप अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, महत्व रखेंगे। अगर साक्षात देवियों का अपमान आपने किया और पत्थर की देवी से अगर आपने वरदान पाना चाहा तो ये मनोरथ आपका खाली जाएगा। तो इसलिए कहना चाहता हूं, यदि आप श्रीमान धनवान बनना चाहते हैं तो परिवार में नारी शक्ति का सम्मान करिएगा। कभी किसी नारी शक्ति का अपमान जाने अनजाने में न होने पाए। अगर ये मेरा कहना आप मान करके और एक धूप जला देंगे महालक्ष्मी के सामने, तो महालक्ष्मी निकल करके चित्र से आकर के आपको गले लगा लेंगी, आपको अपने आंचल में बसा लेंगी, क्योंकि उन्हें कर्म बहुत पसंद है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो उसकी सोच कैसी है, उद्देश्य कैसा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। इस दीपावली धनु राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। धनु राशि वालों को दूध में पीले रंग के फूलों की पंखुड़ियां मिला करके श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा शुक्र यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। पीपल के पत्ते पर लक्ष्मी यंत्र, अष्टगंध की स्याही से, चमेली के कलम से अगर आप लिख लें, ठीक है, लक्ष्मी जी के लिए, तो अपनी तिजोरी में अगर आप इसे धनतेरस के दिन रख लें या दिवाली के दिन रख लें तो सुख संपदा आपके जीवन में बनी रहेगी। और ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का सुबह शाम 7-7 बार पाठ करें, इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात मकर राशि की। इस दीपावली मकर राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। मकर राशि के जातकों को दूध में नीले फूल, उड़द की दाल मिला करके श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। इससे क्या होगा, श्री यंत्र के अलावा मंगल यंत्र की स्थापना करने से, पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और लाल सुंदर कपड़े में एक गरी गोला या नारियल, जिसको श्रीफल भी कहते हैं, लपेट करके अपनी तिजोरी में धनतेरस या दिवाली पर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब बात कुंभ राशि की। इस दीपावली कुंभ राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दूध में नीले फूल, उड़द की दाल, ये सब मिला करके दक्षिणावर्ती शंख से आपको श्री यंत्र को अभिषेक करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा गुरु यंत्र की स्थापना करके भी पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में रात के समय नारियल के खोपर में देसी घी भरकर उसमें दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात मीन राशि की। इस दीपावली मीन राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दूध में पीले रंग के पुष्पों को डाल करके अगर आप श्री यंत्र का अभिषेक करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। श्री यंत्र के अलावा अगर मंगल यंत्र की भी आप अपने यहाँ स्थापना कर सकते हैं तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। 11 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंदिर में गुलाब की खुशबू वाली धूप जलानी चाहिए। कारोबार और नौकरी में इससे उन्नति मिलेगी आपको। जय मां विंध्यवासिनी।